देखो, सेल्स ऑर्डर का वाउचर यूज करने से पहले क्या करते हैं, स्टॉक देख लेते हैं हमारे पास स्टॉक है कि नहीं है। अभी हमारे पास स्टॉक नहीं है। अब कोई भी पार्टी हमारे पास ऑर्डर दे रही है सेल का, ठीक है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास माल पड़ा होना चाहिए। अगर हमारे पास माल नहीं है तो क्या करेंगे, या तो हम माल परचेज करके लेके आएंगे या प्रोडक्शन करेंगे, माल को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर हमारी बेच रही है तो खरीद लेंगे। अब माल को परचेज करने के लिए परचेज वाउचर यूज करेंगे F9। उसके बाद में आइटम क्या क्या हमें लेना है। सपोज कोई ए बी आइटम है, ये इसमें है $70 हैं 1200 के रेट से। दूसरा हमारा कोई BC है, ये हमने माल क्या किया, परचेज कर लिया। अगर स्टॉक समरी में देखोगे तो देखो, AB कितने पीस पड़े, 70 पीस पड़े, BC कितने पड़े, 60 पीस पड़े। अब क्या होता है, सपोज कोई पार्टी है, अब कोई XYZ कोई पार्टी है, ये हमें क्या कर रही है, AB के 70 पीस का ऑर्डर दे रही है और BC के 50 पीस का। तो ऑर्डर लेने के लिए हम क्या करेंगे, F10 में जाके सेल्स ऑर्डर लेंगे। अभी देखो यहाँ पर कोई भी सेल्स ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा, अभी क्या है, वो इनएक्टिव है। तो ऊपर आ रहा है शो इनएक्टिव। जितने भी इनएक्टिव होंगे वो सारे दिख जाएंगे। देखो ब्लर है, जितने इनएक्टिव है, जो एक्टिव है वो बिल्कुल हाईलाइट है। अब देखो सेल्स ऑर्डर दिखा रहा है नीचे। अब इसकी शॉर्टकट की है भी, ये Ctrl+F8 इसके साथ भी कर सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, एंटर एंटर। अब ये हो गया एक्टिव। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी पार्टी तुम्हें ऑर्डर दे रही है। अब सपोज कोई XYZ का पार्टी है, आ जाएगी सन्ट्री डेबिटर्स में। उसके बाद में एड्रेस क्या है इसका, अब देखो दिखा रहा है टर्म्स ऑफ पेमेंट, यानी कि जो बंदा जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है वो पेमेंट कैसे करेगा। पहला ऑप्शन तो कैश लेना, कि हाँ ये कैश कर सकता है। दूसरा चेक भी हो सकता है, RTGS भी हो सकता है, NEFT भी हो सकता है। तो दूसरा है NEFT। NEFT ऑनलाइन भेजते हैं। अच्छा। अब तीसरा क्या है, देखो टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो माल का ऑर्डर दे रहा है वो चाह रहा है कि मुझे कितने अंदर के अंदर माल दे देना है, डिलीवर कर देना है। ये लेना है 15 दिन। उसके बाद में ऑर्डर नंबर अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर सकते हो। अब कोई तुम्हारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पर XY01 कर देना अगर पहला ऑर्डर दे रही है तो। उसके बाद में सेल्स ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेना। सेल्स अकाउंट। अब जो आइटम का ऑर्डर दे रही है, अब सपोज करो AB आइटम है, अब क्या कर रही है, 70 पीस का ऑर्डर दे रही तुम्हें। दूसरा है BC, ये भी क्या कर रही है,
50 पीस का ऑर्डर दे दिए। अब क्या होगा, इसमें जीएसटी लगा देना साथ में, CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स। दूसरा GST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स। अब ये क्या क्या तुमने ऑर्डर ले लिया, अभी माल को भेजा नहीं है, ऑर्डर लिया बस ऑर्डर लिया है, ना ही तुम्हारे स्टॉक में कुछ चेंजेस होगा। देखो 70 के 70, 60 के 60, दोनों बार क्योंकि क्या है, अभी माल को बस ऑर्डर लिया है। अब चेक करने के लिए कि हाँ हमारे पास ऑर्डर कौन सा आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आओगे, उसके बाद में सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा ऑल ऑर्डर में कि क्या ऑर्डर पेंडिंग में है। अच्छा दिखाई दे रहा है, देखो 70 पीस और 50 पीस पेंडिंग में अभी। अब उसके बाद क्या होता है, अब हमें क्या करना है, माल को भेजना है। भेजने के लिए क्या करोगे, फिर से वही F10 में जाके शो इन एक्टिव डिलीवरी नोट, जो वाउचर है उसका यूज करेंगे। अब क्या होता है, 70 पीस है। अब सपोज करो तुम्हारे स्टॉक के पास, तुम्हारे पास 70 पीस नहीं है, 60 ही पीस है, तो तुम क्या करोगे, अभी अब माल भेज रहे हो, 60 पीस को डिलीवर कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो, इधर वाउचर जैसे ही पार्टी एंटर करोगे, इनवॉइस ऑर्डर नंबर नीचे आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक सारी की सारी फिलिंग हो जाएगी। आ गए। अब यहाँ पर कितने पीस तुम्हें डिलीवर करने हैं, 70 पीस है, 60 पीस कर दो। दूसरा 50 पीस है, इसको कर दो 30 पीस। इसको नो रखना। अब क्या है, ये तुमने क्या किया, माल को डिलीवर कर दिया, उतने ही पीस स्टॉक समरी में कम हो जाएंगे। 60 पीस ये भी करे और 20 पीस BC करे। देखो स्टॉक कम हो गया। अब क्या होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, अब कितने पीस तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑल ऑर्डर तो दिखाई दे रहा है, 70 पीस का ऑर्डर दिया था, 10 पीस, और जो BC है 50 पीस का दिया था 20 पीस, यानी कि 10 पीस और 20 पीस क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और अगर सेल्स बिल पेंडिंग में जाओगे तो बिल वहां पर पेंडिंग दिखाई देंगे, 60 पीस और 30 पीस। अब क्या करोगे, अब जो यहाँ पर तुम्हारे ये पेंडिंग में दिखाना 10 पीस और 20 पीस, इसको रोकने के लिए अब क्या होता है, अब वो ये कहते हैं उनके पास क्या हुआ, माल पहुंच गया। अब वो चाह रहे हैं कि जो मेरे तुमने जितना पीस भेजे हैं, 60 और 20 पीस भेजे हैं, उसी में मेरी जरूरत हो गई पूरी। अब ऑर्डर को तुम बंद कर दो जितना हमारा था, तो वो ऑर्डर को बंद करने के लिए प्री क्लोज करेंगे, Alt+W से। हाँ। अब कितने पीस प्री क्लोज, 10 पीस आ रहे, 10 पीस रीजन डाल देना, रिजेक्शन कर दिया हमारी तरफ से। जो हमने 10 पीस नहीं भेज पाए वो हमारे पास रिजेक्शन, मतलब गलत पीस पड़े हुए थे, सही पीस नहीं थे, इसलिए हमने आगे नहीं भेजे, स्टॉक में तुम्हारे पास पड़े हुए थे। क्या हुआ, ऑर्डर हमारा हो गया फिनिश, ऑर्डर हमारा हो गया पूरा, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन क्या है, सेल्स बिल पेंडिंग, ये क्या कहते हैं, बिल तो पहुंच गया, माल तो पहुंच गया। अब क्या करना है, इसका इनवॉइस बिल बनाना है, जो हम करते थे, सेल का इनवॉइस काटेंगे, वाउचर में जाके F8 सेल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि उनने क्या किया, जो 60 पीस तुमने भेजे थे, 60 में से 10 पीस तुमने क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, तो तुम बिल इनवॉइस बनाओगे 50 की। सेम दूसरा वाला भी, ये भी क्या किए, 10 पीस रिजेक्ट कर दिए, इसमें भी 20 का करोगे। अब आप स्टॉक समरी में देखोगे 10 और 30, अभी क्या हुआ, जो 10 पीस रिजेक्ट करे थे वो तुमने अपनी तरफ नहीं लिए, अभी क्या है वहीं पर है। अपनी तरफ एंट्री करने के लिए पहले एक बार देख लो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में,
आउटस्टैंडिंग जो है तुम्हारा कुछ नहीं है, सेल्स बिल पेंडिंग 10 और 10, जो 10 पीस रिजेक्शन करे ये इनने पेंडिंग है भैया, अभी पेंडिंग है ये। तो मतलब 10 clear- पीस इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। 10 पीस जो इन्हें रिजेक्शन करे हैं हम्म। तो 10 पीस को अपने पास लेंगे, रिजेक्शन इन वाउचर यूज करेंगे। हम्म। उसके लिए क्या करेंगे, F10 में जाके देखो एक वाउचर आ रहा है, कंट्रोल प्लस F6 हाँ वो नोट था। वो नोट था, ठीक है। यहाँ पर पार्टी ले लेना। अब उसके बाद में आइटम, कौन कौन से आइटम थे, ए बी। अब यहाँ पर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कितने पीस रिजेक्शन करे, ऑटोमेटिक आ जाएगा 10 पीस रिजेक्शन करे उनने। चलो 10 पीस ये हो गए। उसके बाद में BC, ये भी क्या है, 10 पीस है। अब जो तुमने 10 पीस रिजेक्शन अपने पास लिया है, स्टॉक समरी में देखोगे तो वो 10 पीस प्लस हो गए होंगे, हो गए प्लस। अब क्या होगा, तुम्हारा जो 10 पीस वहां पर रिजेक्शन करे इनने, वो तुम्हारे ऊपर आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे, सेल्स आउटस्टैंडिंग में आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर दो बात हो सकती हैं। वो कह रहे जो मैंने तुम्हें पीस रिजेक्शन करके दिए है, मेरे जरूरत इतने में ही पूरी हो गई, हाँ तब तो ठीक है, तब क्या करोगे, प्री क्लोज करोगे। अगर वो चाह रहे हैं कि जो 10 पीस मैंने रिजेक्शन करे इसके बदले में मुझे नए पीस दे दो, तो उसके लिए क्या करोगे, फिर से बैक जाके वाउचर में F10 डिलीवरी नोट यूज करोगे। देखो 10 पीस आ गए। अब इनको कर दो डिलीवर, डिलीवर हो गए। अब तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बचा होगा, लेकिन सेल्स बिल पेंडिंग में आ गए होंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, आउटस्टैंडिंग हट गया, लेकिन क्या है, सेल्स बिल पेंडिंग में आ गया। पेंडिंग में। अब पेंडिंग में आ गया, यानी कि बिल काटना है तुम्हें सेल का, F8 पार्टी ले लेना। लेकिन रिफ्रेश ऑर्डर नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि पहला क्या था, पहले का था, अब ये दूसरा बना है, इसलिए उतने उतने पीस तुम्हारे पास आ गए। उसके बाद कंट्रोल ये कर देना। अब अगर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखोगे, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, और कोई भी बिल पेंडिंग में नहीं है अभी तक। ऑर्डर हमारा हो गया पूरा। स्टॉक समरी में आओगे तो चेक करोगे, 10 पीस 70 पीस थे, 60 पीस भेज दिए। ये कितने थे, ये 50 पीस 60 पीस थे शायद, ये भी रहेगा 30 पीस, बाकी चले गए बाहर।